हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को कुमार क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 4.2 4.1 हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.2। 4.2 में पहला क्वेश्चन जो है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। इसके पूरे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है, उसको हमको सबको सॉल्व करना है। तो कहता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड में क्या होता है, किसी को खंड खंड करना, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। द्विघात मतलब क्या होता है, जिसकी सबसे अधिकतम घात 2 हो। देखिए इसमें भी जहाँ जितना भी दिया होगा उसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जिसकी सबसे अधिकतम घात 2 उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात। तो उसके हम लोग चलते हैं मूल निकालें। ऐसा क्वेश्चन आप लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद में निकाल चुके हैं। वहां पे शून्यक नाम दिया गया था और यहाँ पे मूल नाम दे दिया गया। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है, x² - 3x - 10। अब देखिए यहाँ पे दो चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे गुणा और जोड़ दोनों ध्यान देना है। अब गुणा करने को हमें कितना चाहिए, 10। ये जो संख्या है हमको गुणा करने भी चाहिए और ये हमें जोड़ने या घटाने भी चाहिए। तो गुणा करने को हमको 10 चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 3। तो ऐसा क्या करें, गुणा करने पे 10 मिल जाए, जोड़ने घटाने पे 3। तो आपको पता है कि 5 × 2 5 × 2 कितना होगा, 10। अब 5 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा, 3। साथ ही यहाँ पे एकदम बैठ जाएगा। तो इसी वाले को हम लोग लिखेंगे। देखिए तो इसको नहीं लिखना है, बस यहीं तक लिखना है। चलिए लिख देते हैं उसकी यहाँ पे x², यहाँ पे 5 - 2 x - 10, यहाँ तक हो गया। अब चलिए अगली x²। अब ये जो माइनस ना गुणा करेगा, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x - 10 बराबर 0। यहाँ पे 0 हुआ होगा, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 2 इधर और 2 इधर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे अंक है क्या, कोई नहीं अंक है। और यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, मतलब 1x कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। चलिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, मतलब 2 के बाद हम 10 आता है, हाँ आता है। 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x और 2 बचे 10 माइनस का 10 बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों के कौन सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है, इनको एक साथ कर लीजिए। और ये दोनों सेम सेम है, इनको एक साथ कर लीजिए, बराबर 0। अब इसको एक बार बराबर, इसको एक बार 0 के साथ देंगे, x - 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस का 5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5। एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए, x + 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो लिखेंगे x का मूल बराबर, x का मूल -2, 5। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जरा देखिए। तो लिखा 2x² - x - 6 बराबर 0। इसको हमको द्विघात समीकरण से मूल निकालना है। तो देखिए इसका इधर गुणा होगा, जब भी कोई संख्या इधर आ जाए इधर गुणा करेगी। यहाँ पे कोई संख्या थी, नहीं थी, एक थी, तो 1 या 10 में गुणा करो तो 10 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 2, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर लो, तो 2 × 3 करो कितना हो जाएगा, 6। 6 × 12, गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 से क्या होता है भैया, 12, और 4 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा, 1। यही चीज यहाँ पे आके लग जाएगी। चलिए लगाइए, x² - 4 - 3x - 6 बराबर 0। अब इसको माइनस के अंदर गुणा करा लो, हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 3x - 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x। और देखो x दोनों यहाँ है तो x कॉमन हो गया। अब देखिए 2 के पहाड़ 2 भी आता है, 2 के पहाड़ 4 आता है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ 2 दूना 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 x हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर 0। अब इन दोनों के x - 2 सेम सेम है ना, एक साथ रख लीजिए। इनको और इनको एक साथ 2x + 3 बराबर क्या जाएगा, 0। अब इनको 0 के बराबर कर लीजिए, x - 2 बराबर 0, या -2 हो जाएगा क्या जाएगा, +2। 2x + 3 बराबर 0, या +3 हो जाएगा क्या जाएगा, माइनस, और 2 इसके नीचे, x बराबर -3/2। तो x के मूल कितना है, x का मूल कौन कौन हो गया, 2 और -3/2। ये लोग का क्या जाएगा
आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बहुत कमाल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, दूसरों से भी शेयर करवा दीजिए, क्योंकि अभी ये नया चैनल है दोस्तों, तो मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए, तो आप भी लोग हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे करड़ी में आ गया। अब करड़ी वाला कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ये जो इधर वाला ना इधर गुणा करेंगे, आपको तो पता ही है। चलिए इसको पहले गुणा कर लेते हैं। कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2। देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे 5 कड़ी में 2 है। तो देखो बाहर इसके 1 है, तो बाहर वाला बाहर में करेगा, मतलब ये दोनों बाहर बाहर करेगा, ये दोनों अंदर अंदर करेगा। चलो कर लो, 5 करना 5 और 2 दूना 4। अब देखो दोस्तों 4 किसी का वर्ग होता है, तो सोचो 4 किसका वर्ग होता है, तो मेरे ख्याल से 2 का वर्ग होता है। यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों 2, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। तो हमको गुणा करने पे कितना चाहिए दोस्तों 10, और जोड़ने या घटाने कितना चाहिए, जोड़ने पे 7। तो ऐसा क्या करें कि गुणा करने पे 10 मिल जाए, और गुणा करने पे 10 मिल जाए और जोड़ने पे 7 मिल जाए। तो आपको पता है 5 गुना 10 और 5 और 2 7, यही होगा ना दोस्तों, यही यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। चलिए जरा करते हैं। करीब 2x² प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5 करीब 2 बराबर 0। चलिए x का गुणा करवा लीजिए। तो ये 2x 5x 5 कड़ी में 2x बराबर 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या किया जाए, अब देखिए दोस्तों एक और सिंपल सा तरीका है। अब से देखिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 क्या होगा दोस्तों, कड़ी में 4। कड़ी में 4 किसका वर्ग है 2, ठीक है। दो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या होगा दोस्तों, कड़ी में 4। अब 4 किसका वर्ग है 2 का, इसलिए 2 बाहर आ गया। तो क्या हम इस 2 की जगह ये जो 2 लिखा है, ये 2 कड़ी 2 बार कड़ी में 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं क्या। देखिए कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 बराबर कड़ी में 4। कड़ी 4 स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 के बराबर क्या हम कड़ी 2 लिख सकते हैं। हाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं किसकी जगह 2 की जगह। तो चलो हम लोग 2 की जगह ये लिख देते हैं, ये वाली चीज लिख लो जरा। तो कड़ी में 2x², इसकी हम लोग क्या लिखेंगे 2 बार कड़ी में 2, 1 2 बार x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 लिख लिए ना। अब देखो इन दोनों क्या कॉमन है, इन दोनों को यहाँ भी कड़ी में 2 है, यहाँ भी कड़ी में 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब कड़ी में 2x कॉमन हो गया हम लोग के पास। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे x बचा और यहाँ क्या बचा, कड़ी में 2 बचा। अच्छा इन दोनों दो क्या क्या कॉमन है, दोनों जो सेम सेम दिखता है ना वही हम कॉमन करते हैं। तो देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। देखो ये दोनों सेम सेम आ गया, एक साथ कर लो x प्लस कड़ी में 2 और इनको एक साथ कर लो कड़ी में 2 x प्लस 5 बराबर 0। अब इनको एक बार 0 के बराबर कर लीजिए, x प्लस कड़ी 2 बराबर 0। तो x यहाँ प्लस है जरा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अच्छा जी इनको भी कर लो करीब 2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ प्लस 5 है तो क्या हो जाएगा माइनस का, करीब 2x बराबर माइनस का 5। अब बटे में लगा दो कड़ी में 2, कड़ी में ये बटे चला जाएगा इसके नीचे। तो x का मूल निकल के आ गया ना, तो x का मूल कौन कौन हो गया, x का मूल बराबर क्या होगा कड़ी में 2 और क्या माइनस, ऐसा हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस कड़ी 5 कड़ी 2 बराबर 0। तो जब इधर और इधर दोनों संख्याएं दे देती हैं तो हम लोग पहले गुणा करते हैं। तो गुणा किए कड़ी 2 गुणे कड़ी 5 कड़ी 2, तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, 5 का नाम 5 और 2 दूना 4। तो 4 यहाँ किसका किसी का वर्ग है 2 का, तो 2 कर लिए, 5 गुना 10। अब गुणा करने पे मुझे 10 चाहिए और जोड़ने पे 7 चाहिए। तो हमने कहा कि 5 गुना 10 5 2 7, तो लग दो यही चीज यहाँ पे रख दो 2 प्लस 5। तो इसको आप x गुणा करा लो तो यहाँ पे होगा 2x, यहाँ पे हो गया 5, जैसे है वैसे लिखते चलिए। अब हमने कहा कि यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे 2 है, तो अब विचार करने वाली है बात है कि आपको हम कैसे कड़ी में 2 लाए। तो देखो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कितना होगा कड़ी में 4, कड़ी में 4 किसका वर्ग है 2 का। इस 2 की जगह क्या हम इसको लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। अब देखिए अब जैसे था वैसे उतार दिया आगे वाला। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे कड़ी 2 है, यहाँ भी कड़ी 2 है, तो कड़ी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x ले लिए, पर यहाँ पे 2x था इसलिए एक x बच गया, यहाँ पे 2 कड़ी 2 है, एक कड़ी 2 बच गया। इन दोनों को 5 5 सेम सेम दिख रहा है तो 5 ले लिए, x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। इनको एक साथ इनको और इनको
एक साथ। अब किसके बराबर करेंगे, जीरो के, तो करीब x प्लस करीब 2 बराबर जीरो, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, करीब 2x प्लस 5 बराबर जीरो, तो 5 यहाँ प्लस की जगह क्या हो गया माइनस 2 इसके नीचे, तो ये x के दो ठो मूल आ गए, कौन कौन, माइनस करीब 2 अब माइनस 5 के करीब में 2। दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा लग गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, 2x² माइनस x माइनस 1/8 बराबर 0। तो देखो ऊपर वाले बोलते हैं अंश और नीचे वाले बोलते हैं हर। अब हर में कोई भी संख्या आ गई ना, उसको हमको हटाना ही हटाना है, तभी जाके हमारा क्वेश्चन लग पाएगा। तो हर में कितना आ गया दोस्तों 8। अब 8 को हटाना क्या करोगे, अंश में गुणा कर दोगे, उसी संख्या से अंश में क्या कर दोगे गुणा। अब मान लो यहाँ पे 8 आया है हर में, तो अंश में किससे गुणा कर दोगे 8 से। मान लो यहाँ पे 4 आता है, तो अंश में किससे गुणा कर देते 4 से। हम लोग लिखेंगे कि अंश में 8 से गुणा करने पर, चलिए 8 से गुणा कर दिए किसमें, अंश में, तो 8 गुणे 2x² माइनस 8 गुणे x माइनस 8 गुणे 1/8 बराबर 0। अब देखो 8 से 8 क्या हो गया, कट जाएगा, बचा क्या 8 गुना 16x², यहाँ पे माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसका हमको क्या करना है, मूल निकालना है। तो ये देखो यहाँ भी संख्या और यहाँ भी संख्या, ये यहाँ क्या करेगा गुणा, तो 16 गुणे 1, 16 करना 16, गुणा करने पे तो हमको 16 चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए 8। तो ऐसा क्या करेंगे, गुणा करने पे हमें 16 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे 8। तो आपको पता है 4 गुणे 4 क्या होता है 16। देखिए 4 गुणे 4 क्या होता है 16, और 4 में 4 में 2 कितना हो जाएगा 8 होगा नहीं होगा, यही चीज यहाँ पे लगेगी। चलिए लगा देते हैं, 16x² माइनस 4 प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इनका x का क्या करेंगे, आप लोग गुणा करेंगे। अब x का गुणा करिए जो रहा, तो यहाँ पे कोई तो x यहाँ पे 200 प्लस है, वही थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गया था, यहाँ पे क्या है ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस। अब चलिए गुणा कर लीजिए माइनस का, ये माइनस 4x, ये भी जाएगा माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है। अब क्या कॉमन है, जरा विचार करिए तो इन दोनों में देखिए 4 के पाला में 16 आता है, और 4 के पाला में 16 आता है ना, और x, तो 4 और x कॉमन है, तो 4 से को 16, यहाँ पे 4 करना 4। इन दोनों में जरा देखो 4 यहाँ 1 है, तो अंक में तो कुछ कॉमन नहीं, यहाँ x है क्या नहीं, इसलिए 1 कॉमन लो, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस 1 बराबर 0। इनको एक साथ, तो 4x माइनस 1, इनको एक साथ 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 0 के बराबर कर लो, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x यहाँ माइनस 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 1, x बराबर कितना है 1/4। अब इसको वैसे कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना 1/4, 1/4 आ गया। तो x का मूल कितना आ गया, x का मूल 1/4 कामा 1/4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों एक बार इसको और आपको बता देता हूँ। ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, यहाँ पे प्लस होगा ठीक है। तो हर में कितना आ गया है दोस्तों, इसको ऊपर वाले बोलते हैं नीचे वाले बोलते हैं हर। हर में 8 आ गया है, तो हर में अगर कोई भी संख्या आ गई ना तो उसको हटाना है। तो हम क्या करते हैं, अंश में 8 से गुणा करने पे, तो हम लिखे हैं अंश में 8 से गुणा करने पे, तो 8 गुणे 2 8x और 8 गुणे 1/8 बराबर 0। तो 8 से 8 क्या हो गया कट गया, तो 8 गुना 16 8x और 1 बराबर 0। अब गुणा करने पे हमको 16 चाहिए और जोड़ने घटाने पे 8 चाहिए, तो 4 चौको 16, 4 प्लस 4 8 हो गया, तो रख दिए वही चीज 4 प्लस 4। अब x से गुणा कर लीजिए, तो 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो पहले तो x कॉमन है, दूसरी बात 4 कॉमन है, तो 4 चौको 16 और 4 करना 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो कुछ नहीं कॉमन, यहाँ x है यहाँ x है ही नहीं, तो भी कुछ नहीं कॉमन। तो जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, तो यहाँ 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब ये दोनों सेम तो एक साथ और इनको एक साथ। अब किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 बराबर 1/4। इसके मूल कितने आ गए, x का मूल 1/4 और 1/4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए दोस्तों, इधर 100 में 1 का गुणा करोगे, 100 गुणे 1 गुणा करने पे हमको कितना चाहिए
100 चाहिए और जोड़ने पे कितना चाहिए 20 चाहिए। कितना चाहिए जोड़ने पे 20, यही है ना 20। तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया और 10 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20। यही वाला यहाँ पे लगेगा, यही 10 गुणे 10 आप यहाँ पे लगा देंगे, इसको क्वेश्चन लग जाएगा। दोस्तों ये आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 128 हो। तो देखिए तो ऐसी दो संख्या को ज्ञात करना है जिनका गुणनफल कितना हो, जिनका योग कितना हो, सॉरी जिनका योग 27 हो गुणनफल 128 हो। जरा फिर से देख लीजिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 128 हो। तो हमको दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग माने जोड़ 127 हो और गुणनफल माने गुणा कितना हो 128 हो। तो हमें कोई दोनों संख्या है ना उसको कुछ पता नहीं है, तो पहले मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना पहली संख्या x क्या हो जाएगी x। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब पूछिए 27 माइनस x कहां से आ रही है, जरा देखिए। अब दो लड़के हैं, दोनों लड़के बाजार में जाते हैं और 10 रुपए का सामान खाते हैं। तो घर पे आकर कहते हैं कि पापा हम दोनों लोग 10 रुपए का सामान खा लिए, पर पता नहीं कौन कितने कितने रुपए का सामान खाया है। तो एक बोलता है कि पापा मैं 100 रुपए का सामान खाया हूँ। क्या बोलता है एक वाला कि पापा मैं 100 रुपए का सामान खाता हूँ। तो दूसरा वाला पता हो जाएगा ना टोटल कितने रुपए खाया, 10 रुपए खाया है, 10 में से x घटा दो तो फिर दूसरा पता चल जाएगा कितने रुपए खाया है। वैसे यहाँ भी है कि पहली संख्या कितने की है x की है, दूसरी कितनी है x 27 माइनस x, क्योंकि टोटल हमको पता है, योग कितना पता है 27 में से एक संख्या घटा दो दूसरी संख्या अपने आप पता चल जाएगी। जैसे एक बार और जान जाओ, आप बाजार में गए, एक पेंसिल और एक कटर खरीदे, दोनों मिला के 10 रुपया हो गया। अब तुमको पेंसिल का दाम पता है, पेंसिल का दाम 6 रुपया है, तो कटर का दाम भैया कितना होगा, 10 में से 6 को घटा तो कितना हो जाएगा 4 रुपया आ जाएगा। इसी तरह ये भी है, पहली संख्या कौन है x है, दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। अब क्या निकालना है गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 128, सॉरी तेरा एक क्वेश्चन देख ले, सॉरी गुणनफल 182 दिया है। गुणनफल क्या दिया है 182। गुणनफल दोस्तों देखो गलती हो गई थोड़ी सी, गुणनफल 182 दिया है, तो लिखेंगे गुणनफल बराबर 182 हो गया 182। तो गुणनफल किसका करोगे, इन्हीं दोनों का क्या करना है, गुणा करना है इन्हीं दोनों का। यहाँ पे लिखिए x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। अब गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 27 x, x स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा 182, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सीरियस लिख लेते हैं, तो माइनस x स्क्वायर पहले आएगा फिर 27 बाद में आएगा, इधर 182 माइनस इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस बराबर 0। अब यह माइनस आ गया ना, अब माइनस के अंदर गुणा करवा लीजिए, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब क्योंकि गुणा करने पे हमको कितना चाहिए 182, जोड़ने या घटाने कितना चाहिए 27। तो ऐसा एलसीएम करिए कि गुणा करने पे हमको 182 पा जाए और जोड़ने घटाने पे 27 पा जाए। तो हमारे दिमाग में आया कि 14 गुणे 13 करेंगे आप तो 182 हो जाएगा, और 14 और 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। तो यही चीज यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुणा कर लीजिए तो 14x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया x कॉमन है, तो x ले लीजिए बचेगा x माइनस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो x अब 13 का पहाड़ा पढ़ो 182 आ जाए तो 14 बार में, कितने बार में 14 बार में बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम सेम है, एक साथ रख लीजिए, और ये दोनों सेम सेम है, एक साथ रख लीजिए बराबर 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर में कर लीजिए, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा 14, क्योंकि यहाँ माइनस इधर क्या हो गया प्लस, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा 13। तो x का मूल कितना आ गया, x का मूल कितना आ गया 14 और 13, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। आंसर नहीं हुआ सॉरी, आंसर हमारा क्या होगा। अब देखिए तो पहली संख्या क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे हम लोग x, पहली संख्या x माने है ना, तो पहली संख्या इसमें क्या है 14 है, तो इसको 14 मान लीजिए, पहली संख्या 14। अब दूसरी संख्या क्या माने हैं, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या क्या मान है 27 माइनस एक्स। तो एक्स का मान कितना है 14, 27 में से 14 घटा तो कितना मिलेगा 13। ये हमारा आंसर हो गया। पहली संख्या हो गया 14 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 13। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। चलो एक बार इसको फिर से देख लो। कहा गया है क्वेश्चन में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। माने जोड़ने पे हमको 27 मिल जाए और गुणा करने पे 182 मिल जाए तो हम तुरंत मान लेंगे। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी संख्या 27 में से घटा दोगे तुरंत पता हो जाएगा। तो गुणनफल क्या करना था, गुणनफल बराबर 182, तो x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। इसका गुणा करो 27 एक्स, इसका गुणा x स्क्वायर बराबर 182। इसको जरा सीरियल में रख लीजिए। तो x स्क्वायर पहले आएगा फिर 27 आएगा, x आएगा प्लस क्या होगा माइनस 182 बराबर 0। हमने कहा यहाँ पे माइनस आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, इसको माइनस के अंदर में गुणा करा लो तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस बराबर 0। अब गुणा करें पे 182, जोड़ने घटाने 27, तो 14 गुणे 13 करेंगे तो आ जाएगा 182 और 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 27। तो इनको हम कर लिए। इन दोनों क्या काम माना गया x, तो x माइनस 14, इन दोनों क्या काम माना गया 13 x माइनस 14। ये दोनों सेम सेम एक साथ, ये दोनों एक साथ, इनको 0 के बराबर कर लिए तो 14 आ गया, ये 13 आ गया। अब हमको बतानी थी पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपकी 14 है क्योंकि इधर पहले वाला लिए हैं 14 और दूसरी संख्या आपका 13 है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही लगवाया जाएगा और जो क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा उसको होमवर्क में आप लोग करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों, वर्ग माने स्क्वायर, का योग माने जोड़ कितना हो 365 हो। क्रमागत माने सबसे पहले हम जानेंगे क्रमागत। क्रमागत मतलब जो क्रम से आता है, जो क्रम से आता है। जैसे आप पहले 9th में पढ़ते थे, अब किस में आ गए 10th में आ गए, अब 10th के बाद किस में आएंगे 11 में, 11th में जाएंगे। तो देखिए 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, एक क्रम बन रहा है ना, मतलब एक एक जुड़ता चला जा रहा है। 9 में जुड़ा 1 10, 10 में जुड़ा 1 11, इसी को बोलते हैं क्रमागत, जो क्रम के अनुसार आता है। तो मान लेंगे आप लोग, माना क्या मानेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या x हो गया। दूसरी क्या होगा, अब x में एक जुड़ जाएगा तो x + 1, तो दूसरी क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे x + 1 हो गया। अब इस क्या बोला आपसे, आपसे बोल रहा है इनके वर्गों का योग 365 होना चाहिए। तो इनको पहले जोड़ोगे और वर्ग करोगे कितना होना चाहिए 365। तो चलिए x हो गया प्लस x + 1 बराबर 365। अब इनका वर्ग कर लीजिए, तो देखिए ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया ना। इन दोनों को जोड़ भी लिए और वर्ग भी कर दिए ना। अच्छा अब x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस, देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे a की जगह x और b की जगह 1, तो a का x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ax, यहाँ होगा 2x बराबर 365। अब देखो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे प्लस 2x, 365 प्लस इधर क्या होगा माइनस, बराबर कितना जाएगा 0। अच्छा जी 365 माइनस में है, एक किस में है प्लस में, तो 365 माइनस 1 करो कितना हो जाएगा, 365 में से 1 घटाइए कितना होगा, तो 364 बराबर 0 हो जाएगा। 365 में से 1 घटाओगे 364 ही बचेगा। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग। 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1 8 2 182 बराबर 0। यहाँ पे 2 गुणा करा, यहाँ पे भाग करेगा, तो 2 में कोई भी 0 में कोई भी संख्या भाग करेगी तो 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अभी देखो 182 फिर आ गया, अभी पीछे हम लोग 182 वाला किए थे ना, बस वही यहाँ भी करना है। यहाँ भी क्या लगेगा 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करिए 182 और 14 में से यहाँ पे क्या वहाँ पे जोड़ते थे, यहाँ पे घटाना, क्योंकि 1 लाना है, वहाँ पे 27 लाना था इसलिए जोड़ते थे, यहाँ पे घटाना, तो 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 वही रख दीजिए यहाँ पे। तो 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर यहाँ पे होगा 14x हो जाएगा, यहाँ पे 13x, यहाँ पे 182 बराबर 0 जी। अब इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन है तो x + 14, इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन लीजिए x माइनस माइनस प्लस बराबर 0। ये दोनों के सेम सेम एक साथ कर लीजिए,
एक्स प्लस 14, ये और ये एक साथ एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर कर लीजिए, एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस क्या होगा माइनस का 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर क्या जाएगा 13। तो देखिए अब पहली क्रमागत संख्या क्या होगी, पहली क्रमागत संख्या कौन है, x है ना। अब x को मान लीजिए 13, मान लीजिए क्या मान लीजिए 13, तो पहली क्रमागत संख्या कितनी है 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना है, x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 कर लीजिए, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी 14, ये आपका आंसर आ गया। जरा एक बार फिर से इसको देख लीजिए, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जिनको जोड़ना भी है और स्क्वायर भी करना है, उसका वर्ग भी करना है, और किसके बराबर करना है 365 की। तो चलो माना पहली क्रमागत में क्या होगा, क्रम से, जो क्रम से आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रमागत। तो पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी में 1 जोड़ दो तो x प्लस 1, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1। अब उनको जोड़ना है तो x जोड़ दिए, x प्लस 1 जोड़ दिए, अब उनको क्या करना है वर्ग करना है, स्क्वायर लगा दिए, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2x बराबर 365। यहाँ a प्लस b का फार्मूला लगा है होल स्क्वायर वाला। अब तो x 2x स्क्वायर 1 2x, इधर 365 प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस। अच्छा जी, अब 365 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 364। अब इनमें 2 2 और यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, 2 कॉमन ले लिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब गुणा करने पे 182 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 चाहिए, तो अभी हम लोग पीछे किए तो 14 गुणे 13 182, 14 में से 13 घटा दो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 गुणे 13 लिख दिए, 14 माइनस 13, यहाँ पे 14x 13x 182, इन दोनों में x कॉमन हो गया तो x प्लस 14, इन दोनों में 13 कॉमन हो गया तो x प्लस 14। अब इनको 0 बराबर कर लिए तो x बराबर माइनस 14, यहाँ पे 13, तो पहली संख्या 13 निकल के आ गई, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी तो 13 धन 1 14 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है हमको। अच्छा, ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है आधार से कम है। यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना आधार मान लेंगे पहले, माना आधार कितना है x मीटर है, कितना x सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये देखिए ऐसा ही समकोण त्रिभुज हमारा बनता है, ठीक। इसका नेमिंग कर लीजिए, ये a b c, ये हो गया 90 अंश का बनता है। इस नीचे वाले बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार। इसी को हम लोग क्या माने हैं x, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण कितना दिया आप लोग को 13 सेंटीमीटर 13, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब। तो जो लंब है ये क्या हमारा होता है लंब, क्या होता है लंब। आधार ये लंब बोल सकते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ये आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर। देखिए तो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी कम है 7, किससे आधार से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे x माइनस 7। x क्या हो गया आपकी आधार हो गया, और इसके कम कितना हो गया 7, क्या हो जाएगा कम। तो आपका ये क्या हो गई ऊंचाई निकल गई। अब इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोग पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय, किससे प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना है जी 13 है, तो 13 का स्क्वायर करिए, ठीक। लंब कितना है x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर करिए। आधार कितना है x है, x का स्क्वायर करिए। यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब 13 गुणे 13 आप लोग कर सकते हैं, 13 गुणे 13 करके चेक करिएगा 169 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a का मान x और b का मान 7, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 गुना 14x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये a माइनस b का होल स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर 2 जगह दिख रहा है, तो 169 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा
और तो कुछ जुटेगा नहीं, तो ये होगा प्लस 49, ये होगा 14x। अब ये 169 प्लस में इधर है, इधर बुला लो, क्या जाएगा माइनस में, चलिए बुला लेते हैं। प्लस 49 माइनस 169 बराबर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अब 169 में से किसको घटा दें, 49 को घटा दीजिए। तो 169 में से 49 को घटा दीजिए जरा, तो 0 2 120 कितना बच जाएगा 120 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, 2 के बाहर 2 भी आता है, 2 के बाहर 14 भी आता है, 2 के बाहर 120 भी आता है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ जो है x² माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0। अब 2 यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, सॉरी यहाँ गुणा करो तो यहाँ क्या करेगा भाग करेगा, x² 7x प्लस 60 0/2, 0 भाग लगा तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा 60। अब देखिए तो गुणा करने पे हमको 60 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7, तो ऐसा क्या करेंगे, गुणा करने पे हमको 60 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे 7, तो 12 5 क्या होता है 12 5 60। अब 12 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7, तो 7 हमारा यही वाला एकदम फिक्स हो जाएगा। तो गुणा करने पे हमको कितना चाहिए 60 और घटाने पे कितना चाहिए 7, तो यहीं पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 12 माइनस 5 x प्लस 60 बराबर 0। चलिए अब माइनस से गुणा करवा लीजिए, तो x² और माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन सॉरी ये 12x, इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, 1 मिनट दोस्तों, हम लोग का गलती एक हो गया था यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे 169 माइनस में है ना, तो 169 में से 49 हटाएंगे तो ये माइनस का आएगा, ये हमारा गलती हो गया था। ये गलती आगे चलिए बहुत दिक्कत कर देती, चलिए हम लोग पहले ही इस गलती को पकड़ लिए। ठीक है, यहाँ पे सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, हाँ अब सही है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा 12। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा एक्स, अब 12 × 5 60, यहाँ 12 बराबर 0। इन दोनों सेम सेम है, x माइनस 12, ये दोनों सेम है, x प्लस 5 बराबर 0। अब चलिए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, यहाँ माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ 5 प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस x बराबर माइनस का 5। अब देखो माइनस वाला हम लोग लेते नहीं है, पिछली जो क्वेश्चन लगाया है उसमें भी हम 14 माइनस वाला नहीं लिया, हम लोग किसको लेंगे प्लस वाला लेंगे। तो देखिए तो हम लोग आधार क्या माने थे, आधार को हम लोग माने थे x, तो आधार बराबर कितना हो गया, आधार को माने थे x, तो आधार बराबर कितना हो गया 12। ऊंचाई क्या माने थे हम लोग, ऊंचाई हम लोग माने थे, ऊंचाई क्या माने थे x माइनस 7, तो x का मान कितना मिल गया आपको 12 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 5। तो आपका आधार जो हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको एक बार फिर से बता देते हैं, जब फिर से बता देंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अब ये नीचे वाला लगता है आपको दिख नहीं रहा है, चलिए थोड़ा ऊपर दिखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए साइड में लिख लेते हैं। तो हम लोग ऊंचाई क्या माने, आधार क्या माने हैं, आधार को हम लोग माने थे x, तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना माने थे, ऊंचाई कितना माने x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना जाएगा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद फिर से देख लीजिए, तो एक बार लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दिए, इस नीचे वाले बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई, इसको बोलते हैं कर्ण। तो आधार हमको मालूम नहीं था इसलिए हम लोग आधार क्या कर लिए x मान लिए, कर्ण हमको मालूम था 13, और लंब हमसे जो ऊंचाई थी वो आधार से कितनी कम थी 7, तो हम आधार का x माने तो उससे 7 घटा दिए। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, दोस्तों ये आगे चल के खूब आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देखिए 13 है तो 13 लिख दिए, लंब का मान x माइनस 7 था तो वो लिख दिए, आधार का मान x था तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, लिख दिए, इसका a माइनस b का फार्मूला लगा दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, x स्क्वायर हो गया। अच्छा जी अब देखो x कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको सीरियल कर लिए तो 14x 49, ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस बराबर 0।
169 में 49 घटा दो कितना हो गया 120। अब देखो इन दोनों में सब तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब दो यहाँ पे 2 गुणा करा, यहाँ क्या करेगा भाग लगा दो कितना होगा 0। अब इसे गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने चाहिए 60 और जो घटाने चाहिए सॉरी 60 चाहिए घटाने चाहिए 7, तो 12 पचे 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7। गुणनखंड कर लिए तो x बराबर 12, x बराबर माइनस 5, तो माइनस लेते नहीं हैं, x का मान कितना आ गया 5। अब x को हम लोग क्या माने थे आधार, तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 माइनस 7 कर लो तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए 6वें क्वेश्चन पे। दोस्तों कुछ कारण की वजह से वीडियो अब यहीं पे खत्म करनी पड़ रही है, तो 6वां क्वेश्चन का हम समीकरण बना दिए हैं, आप उसको लगा लीजिएगा। तो देखिए माना बर्तन की संख्या क्या मान लिए x मान लिए, एक बर्तन की कीमत क्या है 2x + 3, कुल बर्तन की लागत कितना है 90। अब गुणनफल की बात किया तो गुणनफल कर लो, तो x गुणे 2x + 3 बराबर 90। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा, जब गुणा कर लीजिएगा कुछ मिल जाएगा, मिलने के बाद उसको क्या कर लीजिएगा गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड में करेंगे तो उसका मूल ज्ञात हो जाएगा, जब मूल ज्ञात होगा तो बर्तन की संख्या बता सकते हैं और बर्तन की कीमत बता सकते हैं। दोस्तों इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।